क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। और अब गुरु जी की जिज्ञासा होगी हरगोविंद जी की, इसके बाद जयदीप जी। बोलिए परम पूज्य सुधा सागर महाराज की। बंधुओं, ये हमारी राष्ट्रीय निधि हम सबके बीच विराजमान है। एक 15 सेकंड को बता दूं, ये सबसे बड़ी निधि है हमारी। मैंने जिनको लौकिक शिक्षा में लिया, फिर इसके बाद समता सागर जी आए, फिर सुब्रत सागर आए, क्षमा सागर जी, जबकि क्षमा सागर जी तो फिर स्कूल उन्होंने बदल ली थी। हाँ, तो ये मेरी और आप सबकी निधि है जो सागर की और सागर में है। उनके संबंध में उनके एक बोल आपके समक्ष रख रहा हूं, फिर जिज्ञासा दे रहा हूं। भर के सुधा सागर, भर के सुधा सागर से सुधा पीते ही रहिए। ध्यान दिए पंक्तियों को। भर के सुधा सागर से सुधा पीते ही रहिए। दर्शन सुधा सागर के करके जीते ही रहिए। हर दंभ अहम त्यागने में, हर दंभ अहम त्यागने में अग्रणी बनो। ये उपदेश है। हर दंभ अहम त्यागने में अग्रणी बनो। माया के लालच में विश्व रीते ही रहिए। माया के लालच में आप रीते ही रहिए। अब मैं आदरणीय के समक्ष दो छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं उन्हीं के प्रवचनों से लिया है, और एक तो पहले उन्हीं के प्रवचनों में एक प्रश्न है मेरा। आपने कहा कि पुरुषार्थ से भाग्य बड़ा नहीं होता। मेरा निवेदन है, भरत जब रामचंद्र जी से मिलने गए तो रामचंद्र जी बोले, भाग में ऐसा ही लिखे लौटो भरत घर जाओ। मैंने भाग में वनवास लिखे लौटो भरत घर जाओ, तो भाग में लिखा था। तो क्या हम पुरुषार्थ के आगे माथे पर लिखी लकीरों को मेट सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के अब एक कलाकार तो हैं ही, लोक गीतकार है, क्योंकि ये तीन मास्टरों की उस समय प्रिंसिपल थे तेज सिंह, और ये तीन थे गुप्ता जी, नेमा जी और हरगोविंद विश्वकर्मा जी। ये तीनों टीचर थे। तो ये क्या भाग्य का वहां पर दो चीजें ध्यान रखना। कार्य के प्रारंभ में भाग्य नहीं आना चाहिए। जब कार्य नियत हो गया है और मन जब अशांत हो रहा है, तब भाग्य का सहारा लेना चाहिए, ये मैंने कहा। जैसे आप लोग एक राम नाम सत्य बोलते हैं, सभी बोलते हैं। यह राम नाम सत्य कब बोलते हैं? जब व्यक्ति मरण करता है। यदि घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो और उस समय कहा जाए राम नाम सत्य है, तो उसको क्या मानेंगे? वो राम नाम सत्य गलत तो नहीं है ना? शब्द तो बहुत अच्छा है, बाकी भी है, राम नाम ही सत्य है। लेकिन अब जनता ने क्या मान लिया? यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, शादी विवाह के करके तुम घर में प्रवेश करा रहे हो और उस समय पर विश्वकर्मा जी खड़े हो जाए राम नाम सत्य है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। और अब ये रूढ़ी क्या बन गई कि अच्छा कब माना जाएगा? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसी प्रकार भाग्य और किस्मत, जब कार्य करने के बाद विफलता मिले
तो कहना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था। कार्य करने के बाद सफलता मिले और अहंकार आवे तो अहंकार को मिटाने के लिए कहना चाहिए तुमने कुछ नहीं किया, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तो ये भाग्य और नियत बात जो है ये मात्र सांत्वना के लिए है। जब वनवास निश्चित हो चुका है तब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका है, अब कुछ टलने वाला नहीं। और उसके पहले यदि कहते कि वो जब वनवास नहीं हुआ था उसके पहले कहते कि भैया आपका तो वनवास लिखा ही है, पधारो। रामचंद्र जी ने ये कहा, यदि भरत ये कह देते कि भैया आपकी किस्मत ही में लिखो है वनवास जाओगे तो पधारो, भरत ने तो नहीं कहा। रामचंद्र जी ने कहा क्योंकि भरत क्लेश को प्राप्त हो रहे थे, भरत क्लेश को प्राप्त हो रहे थे, इसलिए रामचंद्र जी ने कहा भरत क्लेश को प्राप्त मत हो, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। लेकिन भरत ने कहा कि भैया आप वनवास पधारो, आपकी किस्मत में जो ही लिखो दो। यदि भरत ये कहते तो कैसा लगता? यदि भरत ये कहते कि भैया आपकी किस्मत में वनवास जाना लिखा है तो आप तो पधारो, तो अपन लोग क्या कहते? भरत को अच्छा कहते या बुरा? भरत के लिए बुरा कहते। भरत ये कहते था कि नहीं आपकी किस्मत में लिखा है इसलिए वनवास पढ़ो, आपकी किस्मत में था तो मेरी माँ ने आपको वनवास भेजा है, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, आपकी भाग्य में वनवास लिखा था इसलिए आपको वन में जाना है। यदि ये शब्द भरत कहते तो प्रशंसा होती कि निंदा होती? और यही बात रामचंद्र जी ने कहा वनवास के जाए, भरत विलाप मत करो, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तो यही आपने एक बात और सुना होगा, हमेशा जो वाक्य होते हैं सज्जनों के, ना यह सत्य है ना वह सत्य है, और यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। तो भरत के मुख से यही वाक्य निंदनीय माना जाता और श्री राम के मुख से यही वाक्य प्रशंसनीय माना गया कि देखो रामचंद्र जी कितने महान हैं। उन्होंने कैकेयी को दोष नहीं दिया, उन्होंने भरत को दोष नहीं दिया, उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया कि मेरे भाग्य का है। रामचंद्र की प्रशंसा है वहां पर कि उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, अपने भाग्य को दोष दिया। तो ये कहलाती उपादान दृष्टि, ऐसा मानना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही प्रवचनों से प्रश्न है, सुख सुविधाओं के झूले में आप तो झूलें, संतान यश धन धाम से फलें व फूलें, ऊंचाइयों पर पहुंचें। ये है आपकी पंक्तियां, ऊंचाइयों पर पहुंचें, ये अच्छी बात है, ऊंचाइयों पर पहुंचें ये अच्छी बात है, पर ध्यान रहे अपनी धरा धाम ना भूलें। तो ये धरा धाम ना भूलें, लौकिक दृष्टि से जन सामान्य की दृष्टि से अपनी धरा को ना भूलें। तो हम समझते हैं आपकी दृष्टि से धरा धाम ना भूलें का क्या गूढ़ अर्थ है? देखो मैं कितनी ऊंचाई पे कहां कहां पहुंच गया था, बिहार चला गया था, उड़ीसा गया, गुजरात गया, लेकिन तुम्हारा धाम कहां भूला? सागर में आ गया ना। देखो कहां कहां हो गए, फिर भी आ गया, कहां भूला हूं धाम। धरा का अर्थ है कि व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पर हुआ है, लेकिन उसको जमीन नहीं भूलना चाहिए। कितना भी ऊंचा उठे अंत में उसको उतरना तो जमीन पर ही है। कितनी ऊंचाई पर प्लेन उठे लेकिन उसको आना तो जमीन पर ही है। तो उसके लिए अहंकार की पुष्टि पे कहा कि कितनी ऊंचाई पे जाओ लेकिन कभी जमीन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जमीन से ही ऊंचाई का पैमाना निश्चित होता है। जमीन से ही ऊंचाई का पैमाना निश्चित होता है। आप कितने ऊंचे हैं कहां से नापेंगे? ये छत कितनी ऊंची है कहां से नापेंगे? जमीन से। तो कितने ही आकाश में उड़ जाना, नाप तो जमीन से ही होता है, ये उसका अर्थ है। स्वागत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, सट्टू जी, राजेश जी, मिनी
राजकुमार जी मिनी जी आ जाएं और आशीष जी पटना और सभी लोग स्वागत करें गुरुजी का। और आशा रानी जी का स्वागत श्राविकाओं के द्वारा होगा। दीदी जी जिज्ञासा रखें, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगे जयदीप जी शास्त्री जो कि भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी। पूज्य महाराज श्री जी, जब जिस प्रकार समूह शरण में भगवान के श्रीमुख से सब अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा लेते हैं, उसी प्रकार हे गुरु भगवान आपके मुखारबिंद से हर व्यक्ति को अपनी जिज्ञासा का समाधान अपने आप ही मिल जाता है। पूज्य गुरु भगवान, आपका जो वैभव है वह चक्रवर्ती के वैभव से भी कम नहीं है। चाहे वो पाठशाला अधिवेशन हो अथवा महिला अधिवेशन हो अथवा श्रावक संस्कार शिविर हो अथवा समण संस्कृति सांगानेर हो अथवा विद्वत संगोष्ठी हो, कुछ भी हो। पूज्य भगवान, हम आपके वरद हस्त के नीचे अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। पूज्य महाराज श्री जी, आपसे मेरी जिज्ञासा आपके जिज्ञासा समाधान से ही है। एक दिन आपने कहा था जब किसी मुनि पर उपसर्ग आता है तब वह भगवान की विशेष भक्ति करते हैं और उनसे विशाल स्तोत्रों की और कल्याणकारी स्तोत्रों की रचना होती है उन मुनियों के द्वारा। तो पूज्य भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि आपके ऊपर भी कई उपसर्ग आए हैं और उपसर्ग आते रहते हैं, तो आप अपने भगवान की भक्ति में आपने कौन से स्तोत्र की रचना की है? आप हमें ये बताइए, आपने वह स्तोत्र क्यों छुपा के रखा है? प्लीज हमको बताइए ताकि हम भी अपना कल्याण कर सकें। हमें इतने बड़े उपसर्ग नहीं आए जिनमें हमें स्तोत्रों की रचना करना पड़े। पहली बात तो है, कोई ढंग का अभी तक शत्रु आया नहीं उपसर्ग करने वाला। अब छोटे मोटे पिल्ले मिल्ले हैं, ये आते, इनके लिए क्या रचना करूं? अब छोटे मोटे कोई ढंग का दुश्मन आवे और ऐसा ढंग का दुश्मन आवे और फिर उसके बाद फिर भगवान की भक्ति के स्तोत्र निकल सकता है। अभी कोई मजा नहीं आया है उपसर्गों में। अभी तो छोटे मच्छरों के उपसर्ग हैं। मच्छरों के उपसर्ग में स्तोत्र क्यों? अरे कोई ऐसे उपसर्ग आने दो। अभी तो ये जो छोटे मोटे मच्छर हैं, खटमल हैं, ये धीरे धीरे थोड़े बहुत काटते रहते हैं। बेचारों का भोजन पानी चलता रहता है। आज के हमारे आहार दानकर्ता परिवार श्रीमान शीतलजन जी, सरोजी जैन टड़ा वाले परिवार शीघ्रता से जिज्ञासा रखेंगे। आज की अंतिम जिज्ञासा होगी। गुरु जी के चरणों में सत नमन। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे 3 माह से आप स्वप्न में दिखते हो, फिर अभी 3 दिन से नहीं दिखे, फिर आज मैंने सोचा कि गुरु जी स्वप्न में नहीं दिखे, कल नहीं दिखे, परसों नहीं दिखे, जब भी दिखते हो ऐसा आशीर्वाद देते हो। फिर मैंने सोचा आज तो मुझे नहीं दिखे, क्या बात है। आज तो बहुत दुखी थी, सुबह सुबह उठी और मन ही नहीं लगा। फिर उसके बाद आई तो मैं बहुत लेट हो गई, नहीं तो आधा घंटा पहले यहाँ आके बैठ जाती थी। अब आपके दर्शन किए, आप दर्शन कर रहे थे, शुद्धि ले रहे थे। उसके बाद मैं बहुत मतलब विचलित मन से आप मेरे पास से निकल गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी निकल गए। उसके बाद जब आपने मेरे को लौट के देखा तो पता नहीं कि कैसा लग रहा था। जब आप आ गए उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात महावीर भगवान मेरे सामने खड़े हैं। और मैंने तो गुरुजी को आचार्य को आहार नहीं दिए, बहुत चौका लगाया, सब कुछ वहाँ टड़ा में बाहुबली बने थे, लेकिन नहीं मिले। गुरुजी के चरण मेरे दरवाजे से निकल गए, मेरे यहाँ आए थे, लेकिन क्या पाप कर्म का उदय था कि ऐसा हो गया। फिर मैंने सोचा आज तो मेरे भगवान सामने आ गए, यही गुरुजी हैं, यही भगवान हैं साक्षात। आप मेरे को ऐसा अब बता नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। दिन भर हो गया है, आज तो मुझे गुरुजी 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 साक्षात महावीर विद्यासागर और क्या क्या बताऊं, ये सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सुबह जब ये आहार बना रही थी और हम थोड़े लेटे हुए थे तो ये सुबह सुबह गा रही थी,
भगवान मेरे आएंगे, गुरुवर मेरे आएंगे, रुच भोग लगाएंगे। तो मैंने कहा आज तो भैया राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे। बस यही गाती रही मैं। ठीक है, आशीर्वाद। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की